मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब मैं फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि आज फिर मुमकिन हो पाया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर मुकद्दस कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं और आप सब के लिए भी और बिलखसूस वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिनके वसीला से ये और अपॉर्चुनिटी मुझे मैसर आई कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को ना सिर्फ इस स्काइप आईडी पर बल्कि 5 बड़े पेजेस पर जो फेसबुक पे हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को शेयर करने वाला हो सकूं। मैं इस तमाम मीडिया की फैसिलिटी के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। ईमानदार भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, जो मुझे खुदावंद ने खास टास्क दिया है इन बाइबल स्टडीज के लिए, वो मसीही खानदान को बिल्ड अप करने के लिए मियां और बीवी यानी मां और बाप, बच्चों के फराइज, इनके आपस में हुकूक, तालीम और तरबियत और किस तरह हम अपने बच्चों को और बेहतर तरीका से मसीह खुदावंद की राहों पर तरबियत दे सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन, अगली पुश्त जो हो, वो मसीह खुदावंद में खूब मजबूत हो ताकि आंधियां और तूफान उनको किसी भी तरह से हिला ना सके। और मेरे दिल से ये आवाज निकलती है, काश के ये जितनी भी हमारी ऑडियो सूरत में आवाज है या वीडियोस में आवाज है, फेसबुक पर हम ऑनलाइन हैं, काश के ये आवाज हर उर्दू दान मसीही तक पहुंचे, हिंदी दान और पंजाबी दान तक, ताकि वो सब इन वीडियोस और ऑडियोस के वसीला से खूब बरकत पाने वाले हों और अपने खानदानों की बुनियाद और मजबूत करने वाले हो सकें। गुजरे हफ्ते मैंने औलाद की तरबियत में बाप के किरदार पर बात की थी। आज मैं बड़ा संभल कर एक मां के किरदार पर बात करूंगा कि एक मां एक खानदान की तरक्की और तरबियत के लिए कितना अहम और कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं जानता हूं कि खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत देंगे। एक बड़ा मारूफ फौजी कमांडर था, नेपोलियन बोनापार्टे, फ्रांस का था, और उसने एक खास बात कही और वो बात ये थी कि आप मुझे एक अच्छी और दीनदार मां दीजिए तो मैं आपको एक अजीम नेशन दूंगा।
क्योंकि वो जानता था कि एक अच्छी और दीनदार मां ने बच्चों की उन राहों पर परवरिश की होगी कि उन बच्चों की ऐसी आबियारी हुई होगी स्पिरिचुअल कि आने वाले वक्त में उनसे बहुत अजीम और बड़ी नेशन, एक कौम तैयार हो सकती है। और मैं पढ़ रहा था कि किसी ने एक छोटी बच्ची से पूछा, बेटा आपका घर कहां है? तो उसने फौरन इशारा किया कि वो जहां मेरी मां रहती है। अंदाजा कीजिए, उस छोटी बच्ची ने अपने बाप के लिए एक अलग प्यार था, बहन भाइयों के लिए अलग प्यार था, लेकिन पूछा गया कि बेटा आपका घर कहां है? उसने कहा, जी वो जहां मेरी अम्मी रहती है वो मेरा घर है। मैं भी औलाद वाला हूं। मैं अपने बच्चों को, जैसे आपको पहले बताया, प्यार करता हूं, उनका दोस्त भी हूं, लेकिन उनका डैडी भी कभी कभी बनता हूं। लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए खुदा ने मुझे रखा है। उनकी मां उनकी मुझसे ज्यादा केयर करती है, लेकिन जब कभी कोई चोट लगे या पांव पर या अंगूठे पर कोई चीज गिर जाए या कुछ पेन हो, तो वो कहते हैं, हाय मेरी मां। वो अब्बे का नाम नहीं लेते, हाय मेरे अब्बा, नो वो यही कहते हैं, हाय मेरी मां। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपके बच्चे भी मां का नाम फौरन लेते हैं कि ये हुआ, अम्मी ये हो गया। और वो अक्सर औकात अपनी मां को अपने बच्चे पुकारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके अंदर अपनी मां के लिए एक ऐसी हुब, एक ऐसा प्यार है जो शायद उस तौर पर बाप ने नहीं किया, क्योंकि बाप का प्यार बाप वाला है, वो मां वाला प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तौर पर मां ने इन बच्चों की केयर की और करती है माएं, उस तौर पर बाप उनकी केयर नहीं कर सकते। और अब्राहम लिंकन ने यह कहा कि जिस खानदान में एक खुदा परस्त और दीनदार मां हो, वो खानदान कभी गरीब नहीं होता। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है कि जिस खानदान में एक दीनदार और खुदा परस्त मां हो, वो खानदान गरीब नहीं होता। इन बातों को बुनियाद बनाते हुए एक मां के ताल्लुक से, एक बीवी के ताल्लुक से चंद बातें बताना बहुत जरूरी समझूंगा। एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, खासकर उनके लिए जो बीवियां हैं। सबब यह है कि अगर खुदा की मर्जी हो तो बीवी ही बाद में मां बनती है, पहले मां और फिर बीवी नहीं होती। पहले बीवी और उसके बाद वो मां बनती है, अगर खुदा की मर्जी हो तो। लेकिन मैं ये कहूंगा, एक मां के लिए, एक बीवी के लिए, इवन आप में से वो जो अभी तक बेटियां हैं, खुदा करे कि कल, ये नेचुरल बात है, आपके अच्छे साथी खुदा परस्त आपको मिले, और खुदा करे कि उसके बाद आपको भी खुदा बरकत दे और आप भी माएं बने और बनेगी। ये एक नेचुरल अमल है और हमारी दुआएं होती हैं
हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए खुदा उनको दीनदार और अच्छे साथी दे। लेकिन मैं आप सबको, खा आप बेटी हैं, खा आप बहन हैं, खा आप बीवी हैं, खा आप मां हैं, एक मुफ्त मशवरा यह है कि अगर आप वाकई एक दाना खातून बनना चाहती हैं, खुदा के बाद अपने शोहर और अपने बच्चों के लिए और बच्चों के जरिया दूसरों के लिए बरकत का सबब बनना चाहती हैं, तो मेरी बहनों, आप इमसाल 31 बाब को जुबानी याद कर लें। अभी नहीं इसको तलावत कीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि जो कुछ मैं कहूंगा वो सर से ऊपर से गुजर जाएगा। लेकिन मशवरा तन में यह कहूंगा, इमसाल 31 बाब को जबानी याद कर लें। वाल ये भी कोई हुक्म नहीं है कि जबानी याद करना है, नहीं। एक्चुअली मैं कह रहा हूं कि अगर जबानी याद करें तो अच्छी बात है। अगर जबानी याद नहीं कर सकते तो आप जरूर 31 बाब की बार 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 और बार बार तलावत करें, क्योंकि खुदा इस 31 बाब में हम सब के लिए बहुत खजाइन रखे हुए हैं। एक बीवी के लिए जो है और जो आइंदा बनेगी, और एक मां के लिए कि कितने गहरे खजाने यहां पर पिनहा हैं। मैं सिर्फ 2-3 आयात इसमें से तलावत करूंगा। ये टोटल इसकी 31 आयात हैं, 31 बाब है, 31 बाब की 31 आयात। मैं इन सब को तो तलावत करने से रहा, लेकिन चंद आयात 26 आयत से एक बीवी के बारे में जो एक मां है। देखिए, बुजुर्ग सुलेमान जो साहिब हिकमत था, जिससे कहा खुदा ने कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे हिकमत और दानाई चाहिए कि मैं अपनी कौम का इंसाफ कर सकूं। और इस तौर पर सुलेमान ने तालीम दी, जिसकी बाबत क्या कहने। और बाय द वे, जब 31 बाब को शुरू ही करते हैं तो यहां पर कुछ और लिखा है। यहां पर लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई थी, 31 बाब में हम उनको देखते हैं। लेकिन 26 आयत से ऐसी खातून के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया, दीनदार, खुदा परस्त, साहिब हिकमत, दाना और अक्लमंद सुगड़ बीबी से मुताल्लिक लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जबान पर शफकत की तालीम है। हिकमत की बातें, फजूल बातें नहीं। और उसकी जबान से जो अल्फाज अदा होते हैं वो बड़े शफीक अल्फाज होते हैं। उनमें शफकत है, उनमें मोहब्बत है और उनमें प्रेम है जो उसके अल्फाज में होता है। वो अपने गिराने पर बखूबी निगाह रखती है, दूसरों के घिराने पर नहीं, अपने घिराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहेली की रोटी नहीं खाती। ओहो, हम जो मर्द हैं सब मेरी तरह नहीं है। हम शायद लंबी तान के सो जाएं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम ये कहेंगे सुबह गया था काम पर और शाम को मैं वापस लौटा हूं। लेकिन जो घर वाली है वो जब गया था उससे पहले उठी है, और जब पूरा खानदान ख्वाबे खरगोश सो जाता है तो फिर वो सोती है, अपने बच्चों की केयर करती,
और उनका ख्याल करती है। किस वक्त किसको क्या खाना देना है, किस वक्त किस तरह से उनकी हेल्प करनी है। और 28 आयत, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। हालेलुया। यह कितनी खूबसूरत बात है कि एक बीवी जब मां का रोल प्ले करती है तो उसके बच्चे सुबह उठकर उसको सलाम करते और उसके लिए दुआ मांगते हैं। और उसका शौहर भी अपनी बीवी की तारीफ करता है। और शौहरों, यह मैसेज मेरे लिए और आपके लिए भी है कि अगर माजी में हमने ऐसा नहीं किया, जिस सबब से हम दोनों में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, तो अब से अपने साथी की तारीफ करना शुरू करें। ऐसे ही नहीं, उसकी कुर्बानी और वो जो काम घर के करती है, मेहनत शाका, सुबह से गए रात तक, उसके लिए उसको शाबाश, वेल डन, और उसके लिए बरकत मांगने वाले हों। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुलेमान ने जब ये इमसाल की किताब लिखी तो मशरकी माहौल को, ये बिब्लिकल माहौल है जिसकी ये बात हो रही है, ये मॉडर्न दौर की बात नहीं हो रही है। इवन अभी जो मॉडर्न दौर है उसमें भी ये बातें ऐसी हैं जिनका अतलाक होता है कि बीवी, एक मां अपने आप को इस तौर पर अपने घराने की देखभाल में, खबरगिरी में, खुदावंद के बाद इस तौर पर वक्त दे कि उसके बच्चे भी उसकी तारीफ करने वाले और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करने वाला हो और उसको सलाम करने वाले हो। जदीद मॉडर्न दौर में ये सलाम वलाम भूल गए हैं। वो बेटे और बेटियां जो माऊ के कदम चूम कर काम पर स्कूल जाया करते थे, वो जमाना गया। शायद चंद ऐसे हों आप में से भी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कई बीवियों की आंखों में शौहर के सबब से आंसुओं की नदियां सूखती नहीं है और कई माओं के सीने पर औलाद के सबब से ऐसे कारी जख्म लगते हैं कि वो टूट कर बिखर जाती है। खुदा का खादम होते हुए बहुत सारी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट्स आती हैं जिन प्रेयर रिक्वेस्ट में ऐसी बातें होती हैं जो किसी और को बयान नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के हुजूर उन बातों को रखते हुए उन लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि खुदावंद उन खानदानों में मोहब्बत और अमन और भाईचारे को रवा बख्शे। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों की बीवियों और अपने बच्चों की मां, मैं समझता हूं कि इस दुनिया में रहते हुए हमें अपने आप को इस तौर पर बनाना है कि हम खुदावंद के लिए स्पिरिचुअली
तवज्जो तलब हूं, लेकिन इस तौर पर बनाना है कि हम अपने शौहरों के लिए भी अट्रैक्टिव हों। इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपने आप को बनाना संवारना है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी और के लिए नहीं है, अपने घराने के लिए और अपने साथी के लिए है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, हमारी जवानी और हमारा हुस्न और हमारा बनाव सिंगार, खा हम मर्द हैं खा हम खवातीन, ये उस बर्फ के ढेले की मानिंद है कि जब सूरज की शुआएं उस पर पड़ती हैं तो वो पिघल जाता है, मांद पड़ जाता है, जाता रहता है। लेकिन जो हमारा बातनी हुस्न है ना, जो हमारा बातनी बिनाओ सिंगार इस खुदावंद के कलाम के जरिया से है, वो कभी भी फेड नहीं होता, वो कभी भी जाता नहीं रहता, बल्कि इस रूहानी हुस्न और खूबसूरती का जो मजा है, बरकत है, बरकत कहना चाहिए मुझे, वो आने वाली कई पुश्तों तक मुसलसल जारी रहता है। जाहिरी हुस्न बनाओ सिंगार आरजी है, लेकिन जो स्पिरिचुअल हुस्न और खूबसूरती है, उसके जरिया से आने वाली कई पुश्तें, नॉट ओनली नेक्स्ट जनरेशन, बल्कि उसके बाद भी नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट जनरेशंस बरकत पाएंगी और बरकत पा सकती हैं। यह एक अहम तरीन बात है। खुदा के कलाम के मुताबिक बात करते हुए मैं ये कहूंगा कि पैदाइश की किताब में जब आदम के पास हवा को लाया गया तो आदम के कमेंट्स क्या थे? अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है और वो दोनों एक तन होंगे। और याद कीजिए कि वहां खुदा ने आदम को हेड बनाया है, लेकिन खातून को उस हेड के ताबे रखा है, महकूम के तौर पर, हाकम के तौर पर मर्द को और खातून को महकूम के तौर पर। याद रखिए, महकूम से मुराद यह है कि शोहर के ताबे रहना, फर्मा बरदार, रेस्पेक्टेबल। इससे मुराद यह नहीं है कि बीवी बतौर गुलाम रहे, नो। आप घर की क्वींस हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाम की हैसियत से हूं, नो। लेकिन खुदा का जो उसूल है, उस उसूल के मुताबिक हम ये देखते हैं कि खुदा ने मर्द को बनाया, फिर उसके साथी को बनाया। और जब हम अहदे जदीद में जाते हैं तो पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया को लिखते हुए जब 5 बाब में जाते हैं तो वहां पर भी वो इस बात को बयान करते हैं कि ए बीवियों, अपने शोहरों के ताबे रहो, फर्मा बरदार। दुनिया के रंग में नहीं ढलना, खुदा के कलाम के रंग में ढलना हमारे लिए बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है, क्योंकि ये खुदा के कलाम की अहम तरीन बातें मेरे लिए और आपके लिए है। और जब हम
इमसाल की किताब में यह देखते हैं कि हिकमत उसके मुंह से, उसकी जबान से अदा होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक खातून जो घर में है, खा वो बेटी है, खा वो बीवी है, खा वो मां है, जब वो कलाम करती है, जब वो बोलती है, तो वो उसकी पूरी शख्सियत को बयान करती है कि वो क्या है। मैं जिन बहनों को जानता हूं जरा क्लोजली, उन बहनों से मुताल्लिक मुझे पता है कि मैं किस बहन के साथ खुलकर बात कर सकता हूं, मैं किस बहन के साथ बात करते हुए अगर कुछ इस्लाह की जरूरत हो तो कर सकता हूं। और मुझे यह भी पता है कि किस बहन के साथ मैं इस्लाह की भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक की शख्सियत मुख्तलिफ होती है और कईयों की शख्सियत ऐसी होती है कि आप इस्लाह करें और वो आपकी शुक्रगुजार होंगी। मर्दों में भी यही है, हम मर्दों में भी इसी तरह से। लेकिन कई मर्द हम में से ऐसे हैं, बाज़ौकात में भी, कि अगर गलत भी हूं फिर भी नहीं, मैं सही हूं। और मर्द हर वक्त सही नहीं होता, और इसी तरह खवातीन भी हर वक्त सही नहीं होती। अपनी जबान और कलाम, अपनी गुफ्तगू पर कुछ प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है, अपनी शख्सियत पर। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें खुद महसूस हो कि मुझ में ये बातें दुरुस्त नहीं है, तो पाकरू को जो माहिर कारीगर है मौका देना है ताकि वो हमें कांटे और छांटे, ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक हो पाए। ना मर्द परफेक्ट है, ना बीवी परफेक्ट है, खानदान में कोई भी परफेक्ट नहीं है। खानदान उन लोगों से मिलकर बना होता है जो परफेक्ट नहीं होते, इम्परफेक्ट होते। इवन वो वक्त जब गिरजाघर में अज़दवाजी बंधन में बांधा जाता है, तो उस वक्त भी ये एक अहम तरीन बात है कि जब खुदा का खादम ये कहता है तुझे कबूल है, तो उस वक्त हम कहते हैं और हम कहती हैं कि जी कबूल है। यहां पर कबूलियत से मुराद ये नहीं है कि इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती, इसका बनाव सिंगार। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं कि उन पहलुओं के एतबार से मुझे कबूल है, नो एंड नेवर। क्योंकि शोहर को भी यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ मेरा बंधन हो रहा है वो परफेक्ट नहीं है, और मुझे इसकी खूबियों और खामियों समेत इसको कबूल करना है। और जब मैं कहता हूं मुझे कबूल है, तो इससे यह मुराद नहीं है कि जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कबूल करना है, वो तो है ही, लेकिन इसके जो नेगेटिव पहलू हैं मैं उनको भी कबूल करता हूं। क्यों? ये तेरा एहसान नहीं है, क्योंकि वो भी तुझ नाकामिल को कबूल करती है कि तू उसका शरीके सफर हो। तो दोनों के लिए लाजिम है कि एक दूसरे को दाद देने वाले, एक दूसरे की केयर करने वाले,
एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हूं। और लास्ट टाइम मैंने शोहर के हवाले से काफी कुछ कहा था। याद रखिए, एक बहुत ही दाना शख्स था और किसी सेमिनार में था, और उसने एक ब्लू मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर एक डाट लगाया, एक साइड पर, और फिर उसने जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सब से कहा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर क्या नजर आता है। आप कहेंगे यह भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स पूछने वाली बात है, मैं बताता हूं क्यों। इसलिए कि जब पूछा गया कि यह व्हाइट बोर्ड आपको कैसा नजर आता है, इस पर क्या नजर आता है, तो ए टू जी सब लोगों ने यह कहा कि इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक दाग है, एक मार्क है। फिर उस दाना शख्स ने यह कहा कि ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं कि इस व्हाइट बोर्ड पर एक मार्क है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको इस व्हाइट बोर्ड पर एक छोटा सा मार्क नजर आया, लेकिन बाकी पूरा जो व्हाइट बोर्ड है वो आपको नजर नहीं आया। बाज औकात ये होता है, शोहर हो जिसकी जबान से कोई बात हो जाए जो नागुफ्ता बे हो, बीवी हो जिसने कुछ कर दिया जो शायद अच्छा नहीं था घर में, या कोई बात कह दी, हम उसकी नुक्ता चीनी कर करके, तनकीद कर करके, मन करके उसको कसून मारते रहते हैं बातों के, उसको बातें सुनाते रहते हैं, हाथ नहीं उठाते। लेकिन शर्म हो उनको जो हाथ उठाते हैं, भले आप फेसबुक पे हैं या स्काइप पे, शर्म की बात है ये। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जो एक दूसरे में छोटी छोटी बात लेकर पहाड़ बनाते हैं, लेकिन जिंदगी में जो बाकी उसकी खूबियां हैं उनकी परवाह नहीं करते। क्यों? दाऊद के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग दाऊद, चरवाहा, मौसीकार, शायर, सिपाह सालार, बादशाह, नबी की मैं बात कर रहा हूं। उसकी जिंदगी के जो नशेबो फराज थे आप जानते हैं। वो एक डाट की मानिंद थे, बाकी पूरा बोर्ड व्हाइट था। इसीलिए तो खुदा ने यह कहा, मेरे दिल के मुवाफिक शख्स मुझे मिल गया है। अजीजों, अगर खुदा ने मेरे और आपके गुनाहों को जो पूरब से पश्चिम तक थे दूर कर दिया और गहरे समुंदर में डाल दिया कि फिर उन पर निगाह नहीं करता, तो हमें शोहर को बीवी के लिए और बीवी को शोहर के लिए ऐसा ही रवैया रखने की जरूरत है। हम निग्लेक्ट करें, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि हमसे भी ऐसी बातें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे के लिए मिसाल बनना है। नेचुरली एक मां जब बनती है तो कलाम के मुताबिक वो दर्द के साथ बेबी को दुनिया में लाती है। ये नेचुरल है। मेरी मां ने मुझे इसी तरह जन्म दिया। मेरी बहनें
ऐसे ही। लेकिन एक मां सिर्फ जन्म ही नहीं देती दर्द के साथ, बल्कि जिंदगी भर वो अपने बच्चों के लिए दर्द रखती है। बच्चे को कुछ हो जाए, उसकी आह निकल जाती है, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, थकावट भूल जाती है, और वो वाकई अपने बच्चों की लुक आफ्टर में अपना वक्त बिताती है। और खुदा के कलाम के मुताबिक एक अच्छी, वफादार, दीनदार बीवी जो मां है, वो एक अहम तरीन फरीजा अदा कर रही होती है। उसकी कदर मरजान से ज्यादा है। और जो अच्छे दीनदार और खुदा परस्त शौहर हैं, वो ऐसी बीवियों के कदरदान हैं, क्योंकि वो दर्द के साथ जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपनी औलाद की परवरिश करती, उनका ख्याल रखती और उनकी तरबियत भी करती है। जरा सी चोट लग जाए तो तकलीफ सबसे ज्यादा किसको होती है? हम जानते हैं। इसलिए मैं माओं को खराजे तहसीन पेश करता हूं, इस बहुत बड़ी खूबी के हामिल होते हुए जो आप में मौजूद है। जब मैं अहदे अतीक का मुतालिया करता हूं तो आप देखते हैं कि हन्ना वो खातून थी जिसके यहां कोई औलाद नहीं थी। सैमुअल की वालदा, एली जैसे रियाकार लीडर भी उसको पहचान नहीं पाए कि वो दर हकीकत दुआ कर रही है या वो नशा में है। वो ये सोच रहा था कि नामालूम ये क्या है। और जब पूछा गया तो हन्ना ने आंसुओं के साथ, उसका दिल भी रो रहा था, उसने कहा, नहीं मेरे मालिक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो अपना दिल अपने खुदावंद के हुजूर उंडेले हुए हूं। मैं तो अपने दुख को रब्बुल अफवाज के हुजूर पेश करती हूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद, तू मुझे एक बेबी दे तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी, है ना? ये कहा था। वल डॉक्टर बनना बुरी बात नहीं है। उसने ये नहीं कहा, खुदावंद तू मुझे एक बेबी दे, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगी, उसको पादरी साहब बनाऊंगी, बिशप बनाऊंगी। नो, उसने यही कहा, ऐ खुदावंद तू मुझे औलाद दे और मैं उसको तेरे लिए मखसूस करूंगी, डेडिकेट करूंगी, एंड ही विल बी योर सर्वेंट, तेरा खादम होगा। ओ खुदा के लोगों, उन माओं को सलूट जो रात के पहरों में अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, उनको तरबियत देती और उनको सिखाती है और उनको खुदावंद के लिए मखसूस करती है। तू पादरी बने या ना बने, डजंट मैटर। तू मुबशर हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। बिशप हो या ना हो, कोई सरोकार नहीं है। मेरा बेबी एक खुदा का बंदा हो तो मेरे लिए यही काफी है। एक मां के दिल की आरजू यही होती है और होनी भी चाहिए कि ऐ खुदावन, जो तूने पेट का फल दिया है वो तेरे लिए हो। और हन्ना ने, जब खुदा ने उसकी आह को सुना, खुदा हमारे आंसुओं की कदर करता है। जब खुदा ने उसको बरकत दी तो वो भूल नहीं गई।
उसने इस बेबी को खुदावंद के लिए जैसे कहा था मखसूस किया, खुदा के नजीर के तौर पर यह पला। और आप जानते हैं एली जैसे लोगों से जो तख्त पर गोया बैठे हुए थे, खुदा ने कलाम नहीं किया। खुदा ने सैमुअल जैसे बच्चे से कलाम किया। बहनों, मेरे भाइयों की बीवियों और मेरे भाइयों के बच्चों की माओ, मेरी बेटियों, आओ, जो खुदा ने हमें बरकत दी है और जो खुदा बरकत देने का कसद कर चुका है, उसको खुदाबंद के लिए मखसूस करें। और दुनियादार खवातीन ऐसी नहीं कर सकती। दीनदार और खुदा परस्त खवातीन अपनी औलाद के लिए ऐसी बरकत मांग सकती है और उनको उन राहों पर डाल सकती है। अहदे जदीद में आप जकरिया और अलिशबा की बाबत जानते हैं। अलिशबा ने किस तौर पर यूहन्ना को वलादत दी, पैदा किया, और उसके बाद किस तौर पर इन दोनों मियां बीवी ने इस बच्चे की परवरिश की कि वो मसीहा मुनज्जी आलमीन का पेश रो हुआ, जानशीन हुआ, और उसने आकर मसीह की आमद के लिए राहें तैयार की। और उसको ये आजाज हासिल हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह उसके हाथों से बपतिस्मा भी लेने वाले हूं। जब मैं खतूते पौलुस में जाता हूं तो वो खतूत जो उसने शख्सी खतूत लिखे हैं, उनमें से एक मैं तिमोथियस की बात कर रहा हूं। उसमें मुकद्दस पौलुस तिमोथियस को कहता है, जो तूने अपनी मां, बाप की बात नहीं हो रही है, चाचे बाबे की नहीं हो रही है, जो तुमने अपनी मां और अपनी नानी से तालीम हासिल की है, उस पर तू कायम रह, उसका पासदार बन। माओ, अगर हम अपने बच्चों की इन राहों पर परवरिश करेंगे तो वो कल हमारे लिए कोई ताना लेकर नहीं आएंगे, वो वाकई दर हकीकत बरकत का सबब होंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर हमारे बच्चे कुछ आउट ऑफ लाइन निकल रहे हों, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, उसी वक्त से, इवन मैंने आपको पहले भी कहा कि बेबी बतने मादर में हो तो उस वक्त से सीखना शुरू करता है, और जब वो दुनिया में आता है तो उसके बाद और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किसी ने कहा कि मां की गोद बच्चे का सबसे पहला मकतब होता है, मदरसा होता है, स्कूल होता है, जहां से वो सीखता है। अगर हमारे बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ करें, शरारत करें, हम उनके लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जो गलत हैं। मसलन जाहिल जिया ना होए थे, बेवकूफ है, एहो जिया बेवकूफ थे, और कोई है ही नहीं। या ऐसी बातें, ओ जी इन्हों ते कुछ पता ही नहीं गा, ए पागल जिया ना होए थे, ए मोटे दिमाग दा हैगा है। नो, नेवर एवर। अपने बच्चों के लिए ऐसे कलमात खबरदार अदा ना किए जाएं, क्योंकि जैसे अल्फाज हम अपनी जबान से अदा करते हैं ना, ये उस बीज की मानिंद है जो हम अपने बच्चे की जिंदगी में बो रहे होते हैं। और कल अगर अपने मुंह के बोए हुए की फसल काटें तो कोई अजब नहीं होगा। खुदा ने जाहिल नहीं दिया, खुदा ने पागल नहीं दिया, खुदा ने साहिब हिकमत दिया है, बेवकूफ नहीं दिया है। यह हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को किस तौर पर तरबियत दें। तोते को पिंजरे में बंद करके हम दुआए रब्बानियां सिखा लेते हैं, बंदरों को जंगल से लाकर शेरों को सिखा लेते हैं,
तो हमारे जो बेबीज हैं, हम उनको तरबियत नहीं दे सकते? वो माएं जो घरों में हैं, घर के काम खत्म नहीं होते, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी में यह भी एक अहम तरीन रोल हो कि हम अपने बच्चों की सही तौर पर परवरिश कर सकें, ताकि कल जब हमारे बेटे की शादी हो और वो अपना घर आबाद करे, एक अलग से फैमिली यूनिट, बेटी की शादी हो और वो अपना घर आबाद करे, एक अलग फैमिली यूनिट, हम उस वक्त शायद हूं या ना हूं, और हूं तो शायद हमारे हाथ कांप रहे होंगे। इंतहाई बुजुर्गी के आलम में पार्किंसन जैसी डिजीज पॉसिबल है। और उस वक्त अगर हमारा दामाद हमें एक खत लिखे, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज करे और कहे, मामा मैं आपको सलूट पेश करता हूं क्योंकि आपने अपनी बेटी की इस तौर पर परवरिश की कि मुझे यह शर्फ हासिल हुआ कि उसका शोहर कहलाऊं। और अगर ये कमेंट्स आलमे बुजुर्गी में हमें सुनने का इत्तेफाक हो तो ये कोई थोड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। या हमारी बहू हमें एक टेक्स्ट करती, चिट्ठी लिखती, खत लिखती है और कहती है, मामा पापा मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने बेटे की इस तौर पर परवरिश की कि वो मेरा एक बेहतरीन और मिसाली शोहर ठहरा है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए माओ, आज से मैं भी और आप भी अपनी जिंदगी का एक शियार बना लें कि शोहर के सोने से पेशतर, बच्चों के सोने से पेशतर। मुझे पता है आप थक जाती हैं, आप मशीन नहीं है, यू आर नॉट रोबोट, आप ह्यूमन बीइंग है। और पतरस की तरह कहूंगा, आप नाजुक ज़र्फ है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उन सारी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी छोटी सी और ऐड कर लें कि केवल इसके के बच्चे सोए, केवल इसके के आपके सर का साईं सोए। क्यों ना खुदावंद के हुजूर मुख्तसर सी मिलकर दुआ कर लिया करें। हो तो मुमकिन हो छोटा सा एक ज़बूर गीत गाया जा सकता है, मुमकिन हो एक रेफरेंस तलावत किया जा सकता है। और अगर किसी दिन बहुत सब थके हुए हैं तो दुआ को लाजमी अपनी जिंदगी का एक अंसर बनाना है, ताकि हमारे बच्चे बाप से भी और माओं से भी सीखें। क्योंकि माओं से हमारी जो कलीसाई रहनुमा है और इवन जो बच्चे भी हैं, उनको बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। और मेरी दुआ है खुदावन आप सबको जिंदगी और उम्र की दराजी दे, एक अच्छी मां बनने का अहम तरीन किरदार अदा करें, जिंदगियों के लिए आप बरकत का सबब हूं और बहुतों के लिए आप दर हकीकत सबक आमोज ठहरें। खुदावन आज की इन बातों के वसीला से मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए। शोहर अपने फराइज अहम तरीन तरीके से अदा करे, बीवी एक बीवी की हैसियत से, एक मां की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से अहम तरीन फराइज सर अंजाम देने वाली हो। और मेरी दुआ है खुदावन आप सबको बरकत पर बरकत दे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप अभी से रूह का बीज बोने वाली हूं, तरबियत
اور ترقی کے لیے. God bless you all and have a great time in Jesus' name. Amen and amen.